क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के उस हिस्से में जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत के पहाड़ थे, जहां ना पानी था ना हरियाली, वहां एक ऐसी चौकोर इमारत कैसे बनी जिसके दीदार के लिए आज पूरी दुनिया का हर मुसलमान तड़पता है। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसा वाकया देखेंगे जो आपके ईमान को ताज़ा कर देगा। आज हम देखेंगे कि कैसे अल्लाह के हुक्म से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का के तपते रेगिस्तान में काबा शरीफ की बुनियाद रखी और फिर कैसे हजारों साल बाद घमंड में अंधे हो चुके एक बादशाह अब्राहा ने उस मुकद्दस घर को ढाने की जुर्रत की और अल्लाह ने उसे खाए हुए भूसे की तरह मिटा दिया। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इम्तिहान से जो दुनिया के किसी इंसान ने नहीं दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्हें अल्लाह ने खलीलुल्लाह, अल्लाह का दोस्त का लक़ब दिया, उन्हें हुक्म होता है कि अपनी बीवी हाजरा और दुधमुहे बच्चे इस्माइल को मक्का के उस भयानक सुनसान रेगिस्तान में छोड़ आएं। जरा सोचिए, न खाने का कोई इंतजाम, न पानी का कोई चश्मा, दूर दूर तक कोई इंसान नहीं। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो एक नबी का यकीन देखिए। उन्होंने पलट कर नहीं देखा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी अपने नबी के इस भरोसे की लाज रखी। उसी तपती और बंजर जमीन से जमजम का वो मुकद्दस चश्मा फूटा जो आज तक और कयामत तक के लिए बह रहा है। सुभान अल्लाह। वक्त गुजरता गया, बच्चा इस्माइल अब जवान हो चुका था। तब आसमानों से अल्लाह का वो अजीम हुक्म आता है, ए इब्राहिम, मेरे नाम पर एक घर बनाओ, जमीन पर सबसे पहला घर जहां सिर्फ मेरी इबादत हो। बाप और बेटे दोनों अल्लाह के इस हुक्म को पूरा करने में लग गए। कोई मजदूर नहीं, कोई कारीगर नहीं, सिर्फ एक बाप और बेटा और उनके दिलों में अपने रब की बेपनाह मोहब्बत। वो कोई आम पत्थर नहीं थे, वो सिर्फ एक इमारत नहीं बन रही थी, वो तौहीद, अल्लाह के एक होने का मरकज बन रहा था। जैसे जैसे काबे की दीवारें ऊंची होने लगी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का कद पत्थरों तक नहीं पहुंच पा रहा था। तब अल्लाह ने अपनी कुदरत का मोज़्ज़ा दिखाया। वो पत्थर जिस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खड़े थे, वो मोम की तरह नर्म हो गया और उसमें उनके कदमों के निशान छप गए, जिसे आज भी हम मकामे इब्राहीम के नाम से जानते हैं और जिसके पीछे हम तवाफ के बाद नमाज पढ़ते हैं। और जब दीवारें मुकम्मल होने को आईं तो एक कोने में पत्थर की कमी रह गई। तब आसमानों से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम जन्नत का एक पत्थर लेकर उतरे, हजरे अस्वद, जो दूध से भी ज्यादा सफेद था। इमारत मुकम्मल हुई। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, अब लोगों को हज के लिए पुकारो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह, इस वीराने में कौन है जो मेरी आवाज सुनेगा? अल्लाह ने फरमाया, पुकारना तुम्हारा काम है और तुम्हारी आवाज को कयामत तक आने वाली रूहों तक पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, ये वो मुकद्दस घर है जिसकी बुनियाद खुद एक नबी के हाथों रखी गई। सदियों तक ये घर ऐसे ही शान से खड़ा रहा। इस घर की रूहानियत और अजमत पूरे अरब में फैल गई। हर साल दूर दूर से लोग इस घर का तवाफ करने आते। अल्लाह का घर सलामत था जब तक कि यमन के एक मगरूर और जालिम बादशाह की नजर इस पर नहीं पड़ी। उसे काबे की ये अजमत हजम नहीं हुई। उस बादशाह का नाम था अब्राहा। अब्राहा यमन का एक निहायत ही ताकतवर और मगरूर गवर्नर था। जब उसने देखा कि पूरे अरब के लोग मक्का जाते हैं और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बनाए हुए उस सादे से काबे का तवाफ करते हैं, तो उसके दिल में हसद पैदा हो गई। उसने यमन की राजधानी सना में एक आलीशान चर्च बनवाया जिसका नाम रखा अल कुलैस। सोने, चांदी, संगमरमर और बेशकीमती जवाहिरात से जड़ी ये इमारत उसने इसलिए बनाई थी ताकि लोग मक्का का काबा छोड़कर उसके चर्च का तवाफ करें। लेकिन एक मोमिन के दिल में जो मोहब्बत अल्लाह के घर के लिए है, उसे दुनिया की कोई दौलत नहीं खरीद सकती। अरब वालों ने उसके चमकते हुए चर्च को सिरे से ठुकरा दिया। इस बात ने अब्राहा के घमंड पर ऐसी चोट की कि वो पागल हो उठा। गुस्से में पागल अब्राहा ने कसम खाई कि वो मक्का जाकर काबा को ढा देगा। उसने 60,000 खूंखार सैनिकों और 13 विशाल हाथियों का एक लश्कर तैयार किया। यह उस दौर की सबसे बड़ी और खौफनाक फौज थी जिसके सामने टिकने की हिम्मत पूरे अरब में किसी के पास नहीं थी। जब यह फौज मक्का की सरहदों पर पहुंची तो पूरे शहर में खौफ का सन्नाटा छा गया। अब्राहा के सैनिकों ने मक्का वालों के जानवर लूट लिए, जिनमें 200 ऊंट मक्का के सरदार हजरत अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा थे।
अब्राहा को लगा कि मक्का का सरदार उससे रहम की भीख मांगने आएगा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब उसके टेंट में गए तो उनकी शानदार और रोबदार शख्सियत देखकर अब्राहा भी अपनी गद्दी से नीचे उतर आया। अब्राहा ने पूछा, बताइए क्या चाहते हैं आप? अब्दुल मुत्तलिब ने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया, तुम्हारे सैनिकों ने मेरे 200 ऊंट पकड़े हैं, मुझे वो वापस चाहिए। यह सुनकर अब्राहा हैरान रह गया। वो हंसकर बोला, मैं तुम्हारा वो काबा गिराने आया हूं और तुम्हें अपने ऊंटों की पड़ी है। तब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने तारीख का वो जुमला कहा जिसे आज तक कोई नहीं भुला सका। उन्होंने फरमाया, मैं तो सिर्फ उन ऊंटों का मालिक हूं, इसलिए उन्हें मांगने आया हूं। और रही बात उस घर काबे की, तो उस घर का जो मालिक है वो खुद अपने घर की हिफाजत कर लेगा। अब्दुल मुत्तलिब ने मक्का वालों से कहा कि पहाड़ों पर पनाह ले लो और काबे को उसके रब के हवाले कर दो। अगली सुबह अब्राहा ने अपनी फौज को मक्का में घुसने का हुक्म दिया, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए, उनका सबसे बड़ा हाथी जिसका नाम महमूद था वो जमीन पर बैठ गया। उसे यमन की तरफ हाँकते तो दौड़ने लगता, लेकिन जैसे ही उसका रुख काबे की तरफ करते वो 1 इंच भी आगे बढ़ने से इनकार कर देता। और तभी आसमान अचानक काला हो गया। ये कोई बारिश के बादल नहीं थे। अल्लाह ने कोई आसमान से आग नहीं बरसाई, कोई भूकंप नहीं भेजा। अल्लाह ने अपनी सबसे छोटी मखलूक से उस दौर की सबसे बड़ी ताकत को मिटा दिया। आसमान से अबाबील नाम के परिंदों के झुंड उतर आए। हर परिंदे की चोंच और पंजों में चने के दाने के बराबर पकी हुई मिट्टी की कंकरियां थीं। जब वो कंकरियां उस मगरूर फौज पर गिरी तो वो गोलियों से भी ज्यादा तेज थीं। जिस सैनिक के सिर पर गिरती उसे चीरती हुई जमीन में धंस जाती। 60,000 की वो खूंखार फौज, वो पहाड़ जैसे हाथी चंद मिनटों में ऐसे हो गए जैसे कुरान कहता है, खाया हुआ भूसा। अब्राहा वहां से अपनी जान बचाकर भागा, लेकिन अल्लाह का अजाब उसके साथ था। अब्राहा का जिस्म सड़ने लगा और वो तड़प तड़प कर भयानक मौत के घाट उतरा। दोस्तों, ये वाकया सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि अल्लाह की बेपनाह कुदरत और उसकी ताकत का सबसे बड़ा सबूत है। जरा सोचिए उस मुकद्दस घर की अजमत को, वो काबा जिसका दीदार करना आज हम में से हर मुसलमान की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है। उस काबे की हिफाजत खुद रब्बुल आलमीन करता है। पत्थरों से बनी उस चौकोर इमारत में जो रूहानियत है, जो सुकून है, वो दुनिया की किसी और जगह हो ही नहीं सकता। मेरी अल्लाह से दुआ है कि वो हम सबको उस मुकद्दस घर यानी काबा शरीफ का दीदार नसीब फरमाए और हमें वहां जाकर तवाफ करने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपके दिल में भी अल्लाह के घर जाने की सच्ची तड़प है तो कमेंट सेक्शन में एक बार आमीन या अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। और अगर इस वाक़ये ने आपके ईमान को ताज़ा किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।